महादेव एंड सन्स के आने वाले एक ऐसा तूफानी मोड़ आ गया है जिसने पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी है। राजी का घर छोड़कर जाना सिर्फ एक विदाई नहीं है, बल्कि यह मोगरा के खिलाफ बिछाई गई सबसे बड़ी चाल है। अब तक दर्शक देख रहे थे कि कैसे मोगरा ने घर की सुख शांति को अपनी साजिशों से राख कर दिया है, लेकिन अब राजी ने नर्मदा भाभी के साथ मिलकर ऐसा दांव खेला है कि मोगरा खुद अपने ही जाल में फंसती नजर आएगी। कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां राजी ने यह मान लिया है कि जब तक मोगरा का असली चेहरा सामने नहीं आता, तब तक महादेव और विद्या माँ के रिश्ते में बढ़ती दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। राजी ने नर्मदा को अपनी छोटी बहन की तरह माना है और नर्मदा ने भी राजी को वचन दिया है कि वह हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहेगी। उन दोनों के बीच की यह बॉन्डिंग ही इस घर को टूटने से बचा सकती है। राजी ने बहुत ही चतुराई से यह तय किया है कि वह घर छोड़कर जाने का नाटक करेगी ताकि मोगरा को यह लगे कि उसकी जीत हो गई है। जब मोगरा ऐसा साफ है तभी वह अपनी असली चालें चलेगी और उसी दौरान राजी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी। राजी ने जो योजना बनाई है वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उसने नर्मदा से साझा किया है कि जब आशी भैया और मोगरा की शादी हुई थी तब मोगरा ने जो गहने पहने थे वे नकली थे। अब मोगरा ने उन्हें बेच दिया है और राजी बाहर रहकर इसी बात का पता लगाएगी कि मोगरा ने अपनी असली ज्वेलरी कहाँ छुपा रखी है। इतना ही नहीं, राजी को मोगरा के तथाकथित माता पिता पर भी गहरा संदेह है। राजी और नर्मदा को यह महसूस होता है कि मोगरा के पीछे कोई बड़ा गिरोह है और उसके माँ बाप के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वे सब झूठ का पुलिंदा है। सारा सामान बांधकर नीचे हॉल में आती है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। महादेव की आंखों में राजी के लिए नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा है। वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं विद्या माँ भी स्तब्ध होकर बैठी हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी चुप्पी है जो टूटे हुए दिल का दर्द बयां कर रही है। धीरज भी दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह राजी को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि उसे भी लगता है कि शायद राजी के जाने से ही घर की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मोगरा की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसे लग रहा है कि उसकी सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और अब वह इस घर की सर्वेसर्वा बन जाएगी। वह मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही है, जबकि उसे भनक तक नहीं है कि राजी का यह जाना ही उसकी बर्बादी की शुरुआत है। राजी ने महादेव के पास जाकर उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने अपना पैर पीछे हटा लिया। उस वक्त राजी ने जो बातें कही उन्होंने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसने महादेव से कहा कि उसे पता है कि उन्हें वह कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं थे और शायद कभी होंगे भी नहीं। राजी ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उसने अनजाने में ही सही पर बहुत दुख पहुंचाया है। उसने अपनी उस पुरानी दुश्मनी का जिक्र की और जिसे वह भूल चुकी थी। उसने साफ कहा कि वह देख नहीं सकती कि उसके कारण महादेव और विद्या माँ के रिश्ते में दरार आए, क्योंकि उसे खुद कभी माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। उसने वनुमासिक जिक्र करते हुए कहा कि वह उन्हीं की पाली हुई बेटी है जो महादेव से नफरत करती हैं, इसीलिए महादेव का नफरत करना स्वाभाविक है। राजी की यह बातें सुनकर वहां खड़ी नर्मदा फुट-फुट कर रो रही है। राजी ने विद्या माँ के पास जाकर भी आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे उपेक्षा ही मिली। उसने माँ से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने उसे अपनी बहू मानकर जो सम्मान और इज्जत दी, उसके बदले में उसने सिर्फ धोखा ही दिया। राजी का यह त्याग भरा अंदाज देखकर न केवल विद्या माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, बल्कि वहां मौजूद हर सदस्य का दिल पिघल गया। सिवाय मोगरा के धीरज की खामोशी सबसे ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने घर छोड़कर जाते हुए देख रहा है और फिर भी बेबस है। उसे भी कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि राजी का घर में रहना ही कलेश की जड़ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राजी अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या वह उन नकली गहनों और मोगरा के असली माता पिता का सुराग ढूंढ पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या महादेव का दिल पिघलेगा या फिर मोगरा की साजिशें इतनी गहरी हैं कि वह राजी की मेहनत पर पानी फेर देगी? महादेव अब पूरी तरह मोगरा पर भरोसा करते हैं और उन्होंने घर की सारी चाबियां उसे सौंप दी हैं। ऐसे में मोगरा को इस घर से बाहर निकालना नामुमकिन सा लग रहा है। नर्मदा और राजी का यह सीक्रेट मिशन अब किस मोड़ पर जाएगा, यह देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्या राजी के घर छोड़ने बाद धीरज को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो खुद राजी को ढूंढने निकलेगा और सच्चाई जानकर मोगरा को बेनकाब करेगा? दर्शक इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब महादेव के सामने मोगरा का असली चेहरा आएगा और कब विद्या माँ को अपनी बहू की सच्चाई पता चलेगी। राजी की यह कुर्बानी क्या रंग लाएगी, यह आने वाले एपिसोड्स में साफ हो जाएगा, जहां हर दृश्य में सस्पेंस और इमोशन का डबल डोज देखने को मिलेगा। मोगरा की हरकतों पर नर्मदा की नजरें टिकी हुई हैं और राजी का बाहर रहना अब इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। घर से बाहर
निकलने के बाद राज्य अब सीधे उन लोगों से संपर्क करेगी जो मोगरा की असलियत जानते हैं, और वहां से मिलने वाला सबूत ही इस पूरे परिवार को मोगरा के चंगुल से आजाद कराएगा। आने वाले समय में महादेव और विद्या माँ के बीच का फासला कम होगा या बढ़ेगा, यह पूरी तरह से राज्य और नर्मदा की इस प्लानिंग पर निर्भर करता है। मोगरा की साजिशें अब अपने चरम पर हैं, लेकिन अब उसे अपने अंत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस राज्य को चुनौती दी है जो अब अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। महादेव का गुस्सा और विद्या की खामोशी के बीच राज्य का यह कदम पूरे शो की कायापलट कर देने वाला है, जहां ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस एक साथ दर्शकों को बांधे रखेंगे।